एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है हमारे सामने। आखिर में हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं या मेहनत करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, फिर उस 1 साल 2 साल 3 साल के समय के दौरान भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो एक व्यक्तिगत विद्यार्थी की समस्याएं होती हैं। ये दर्द, वो समस्या वही समझ सकता है जो उस दौर से गुजरा हो। वास्तव में घर में जो पेरेंट्स होते हैं, फैमिली फ्रेंड होते हैं, हमारे परिवार के लोग होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं, वो दर्द ये नहीं समझ सकते हैं। उनके लिए केवल एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण है कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इस प्रश्न का उत्तर जो सिविल जज की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनको ये उत्तर दे पाना और इस प्रश्न का दर्द, ये दर्द को समझ पाना बहुत ही एक कठिन काम है। इसको सब नहीं समझ सकते हैं। इसको वही व्यक्ति समझ सकता है, वही इंसान समझ सकता है जो उस क्षेत्र से या ऐसी परिस्थितियों के लगभग लमसम गुजरा हुआ हो। तो ऐसे विद्यार्थी जो आज भी इस दर्द से गुजर रहे हैं, इस ट्रामा से गुजर रहे हैं, उनके लिए बस ये मेरी बात, ये जो चर्चा है, ये आज वीडियो के माध्यम से ये जो मैं संदेश देना चाहता हूँ, बस यही है। एक मेरे गुरु हैं, बड़ी अच्छी बात बोलते हैं वो, कि घर बनाने और महल बनाने में समय लगता है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम होता है, ये महल बनाने के जैसा है। और घर के स्तर में और महल के स्तर में अंतर तो होता है। घर बनाने में थोड़ा कम समय लगता है, लेकिन महल बनाने में बहुत समय लगता है। और इस समय आप अपने जीवन के लिए महल बना रहे हैं, महल खड़ा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है समय तो लगना ही है, और समय लगेगा भी, और लगना भी चाहिए। क्योंकि आपको सिविल जज की परीक्षा से उत्तीर्ण करा के एक ऐसी सीट पे बैठा दिया जाएगा जिस सीट के माध्यम से या जिस पद के माध्यम से आप सामने वाले के जीवन को अपने कब्जे में ले लोगे। आपकी कलम चलेगी तो वो जेल जाएगा, आपकी कलम नहीं चलेगी तो वो जेल नहीं जाएगा, या वो सज़ा पाएगा या वो सज़ा नहीं पाएगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक जो इस तैयारी के समय का दर्द है, वही दर्द तो हमें मैच्योर बनाता है, हमको आपको वो परिपक्व बनाता है, परिपूर्ण बनाता है। और कुछ बच्चे बिना मैच्योरिटी के या बिना वो दर्द सहे भी बन जाते हैं, कुछ ज़्यादा जिनकी तैयारी अच्छी है, भाग्य प्रबल है, और तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलता भी है। हाई कोर्ट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे ऐसे न्यायाधीशों को या ऐसे स्टूडेंट्स को या ऐसे सेलेक्ट हुए कैंडिडेट को दंड के रूप में बाहर का रास्ता भी दिखाती है। तो आपकी तैयारी के समय आपके सामने जो जो समस्याएं आ रही हैं, उन विषयों पे कभी भी चिंता मत करिए, कभी भी सोच व्यक्त मत करिए। और एक चीज़ मैं आपको वास्तविक रूप से बता दूं, आपका दर्द आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं बांट सकता है। आपको अपने आप को ही संभालना है। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स जो भी हैं, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि सामान्यतः जब बातें होती हैं तो कुछ वर्ग हमेशा अपवाद के रूप में होता है, कुछ पेरेंट्स हमेशा अपवाद के रूप में होते हैं, कुछ दोस्त हमेशा अपवाद के रूप में होते हैं। तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ 80 से 85% तबका तैयारी करने वाला ऐसा होता है जो ये समस्या झेलता है, जिसकी बात मैं आज कर रहा हूँ। जैसे कुछ मैं उदाहरण देके बताऊँ। तैयारी करते समय लगातार पढ़ रहे हैं, फिर अचानक से आपका मन टूट जाना, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, 8-10 धारा पढ़ ली, 11वीं 12वीं धारा में आप फंस गए, तो आपको फिर मन नहीं लगना पढ़ने का। कहीं आप चले गए, लौट के आए, फिर पढ़ने का मन नहीं लग रहा है। आपके साथ वाले दोस्त की कहीं नौकरी लग गई या जॉब में हो गया या उसकी शादी हो गई, फिर आप अपनी तरफ देखते हो, फिर आपको लगता है अरे मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं। ये तो देखिए, ये मुख्य समस्या उनके साथ आती है, मतलब ये सारी समस्याएं उनके साथ आती हैं जो सिविल जज की वास्तव में तैयारी करते हैं और जो सिविल जज की तैयारी में लगे हैं। देखिएगा, मैंने इन 2 शब्दों पे बहुत जोर दिया है। ये 2 शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वास्तव में तैयारी करना और तैयारी करने के लिए लगे रहना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। वास्तव में तैयारी जो करता है और जो केवल लगा हुआ है, ये परेशानियां दोनों के साथ कॉमन आती हैं। अब जो वास्तव में तैयारी में लगा है, उसके सामने और क्या परेशानियां आ सकती हैं
जैसे सिविल जज का हमारा जो मध्य प्रदेश सिविल जज का पेपर का क्राइटेरिया है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री में 12 सब्जेक्ट हैं प्लस जीके जीएस है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है। इस लॉ के साथ साथ आपको जीके जीएस, इंग्लिश, कंप्यूटर पे भी अच्छी पकड़ आपको बनानी पड़ेगी, तभी आप इस क्षेत्र में सफल हो पाएंगे, अन्यथा आपके लिए फिर ये क्षेत्र नहीं है। अब 12 सब्जेक्ट कानून पढ़ना है प्लस साथ में जीके जीएस पढ़ना है और फिर इंग्लिश कंप्यूटर में पढ़ना है हमको, तो ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान भी है। अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ डे 1 से, अपनी तैयारी के डे 1 से ये जीके जीएस, इंग्लिश, कंप्यूटर का भी पर्टिकुलर एक नोट्स लेके चला है या किसी के संपर्क में है जिसके माध्यम से ये चीज़ें आपको पता चल रही हैं, तो वहाँ से ये समस्या दूर हो जाती है। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है सिविल जज की तैयारी में कि तैयारी सिविल जज करने वाले विद्यार्थी की शुरू कब से होती है। जिस दिन से वो किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करता है या किसी सीनियर को ज्वाइन करता है या किसी ग्रुप को ज्वाइन करता है, या जिस दिन 12 सब्जेक्ट का सिलेबस उसका पूरा हो जाता है। भाई किसी जगह पे आप जा रहे हैं, किसी कॉलेज में जा रहे हैं, किसी ग्रुप में जा रहे हैं, किसी संस्थान में जा रहे हैं, तो वहाँ तो उसने, उस जगह ने आपका सिलेबस पूरा करा दिया, तो क्या आपकी तैयारी वास्तव में पूरी हो गई? भाई 1 साल का एक डिकोरम होता है, 1 साल आप गए, आपका सिलेबस पूरा हो गया, तो क्या वास्तव में आपका सिलेबस पूरा हुआ? आपका सिलेबस तो आपके लिए पूरा तब माना जाएगा जब उन 12 सब्जेक्ट्स में आपकी इस लेवल की एक्सपर्टीज़ आ जाए कि आप सिविल जज का पेपर क्रैक कर पाओ। तो तैयारी का स्तर 2 तरह से होता है। एक तो सिविल जज की पढ़ाई या तैयारी के साथ ही तैयारी आपकी चालू हो गई, और कुछ तैयारियां ऐसी होती हैं जो सारे सिलेबस पूरे होने के बाद जब उनको रिवीजन के क्रम पे आते हैं तो तैयार होती हैं। तो अब देख लीजिए आप किस स्तर पे हैं। बाकी दोनों स्तर वाले बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पहला वाला जो स्तर है उसमें बच्चा तेज़ी से सेलेक्ट होता है, जल्दी से सेलेक्ट होता है। तो ये अमूमन कुछ समस्याएं हैं सिविल जज की तैयारी में। तो इसका सीधा सा फंडा है, आप अपने आप में रमे रहिए। आपको अपने प्रतिदिन का एक टू डू लिस्ट तैयार करना है, वो तैयार करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें सिविल जज बनने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप दिन प्रतिदिन के कार्यों को अच्छे से देख रेख नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे होते जाएंगे। और ये नियम केवल सिविल जज की तैयारी पे लागू नहीं होता है, ये नियम जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ये सब पे लागू होता है। चलिए स्टे ट्यून रहिए, मिलते हैं फिर किसी अपने नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।